Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, how are DNA fragments visualized during gel electrophoresis? What is illusion? So question में पूछ रहे हैं कि जो DNA fragments हैं वो कैसे visualize करते हैं हम during gel electrophoresis and illusion क्या होता है? So the key concept here is जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो इधर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड on the basis of their size. So ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्या करते हैं, इनको लोड करा जाता है, इनको वेल्स में लोड करा जाता है बेसिकली जो जेल में बनाई जाती हैं. और ये अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें डिफरेंट टाइप्स की होती हैं एंड इनमें अगर हम कॉमन एग्जांपल लें वो होता है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. और जब इनको वेल्स में लोड कर दिया जाता है तो ये लोड होती हैं एक साइड पे एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है. सो ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो करंट पास होने की वजह से ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की साइड चला जाता है. सो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की साइड हमारी पहुंच जाती हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स. एंड इसमें देखा जाता है कि जनरली जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं. सो एज कंपेयर टू लार्जर फ्रैगमेंट्स, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो जल्दी मूव करते हैं एंड पॉजिटिव एंड पे फास्ट पहुंच जाते हैं. दे आर फास्टर एज कंपेयर टू लार्जर फ्रैगमेंट्स. अब इफ हम लोग नेक्स्ट चीज की बात करें, हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं. तो विजुअलाइजेशन में क्या देखा जाता है, अब अगर जेल जो होता है हम पूरा रन कर देते हैं, विजुअलाइजेशन उसके बाद होती है. सो जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो जेल जो होता है इसको स्टेन करा जाता है. सो जेल इज स्टेन्ड एंड इसको किस चीज से स्टेन करते हैं, इसको स्टेन करते हैं यूजिंग डीएनए बाइंडिंग डाई. सो ये डीएनए बाइंडिंग डाई जो होती है ये स्टेन कर देती है हमारे जेल को एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं एंड इनको हम बोलते हैं बैंड्स. सो इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को देन हम बैंड्स बोलते हैं एंड जब हम इनको यूवी लाइट के अंदर विजुअलाइज करेंगे तो जो हमारे बैंड्स होते हैं ये ग्लो करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा जेल होता है प्रेजेंट उसमें हमारे एक साइड पे लैडर प्रेजेंट होता है. लेट्स से ये अगर हमारा जेल है ये हमारा इसमें लैडर प्रेजेंट है. लैडर क्या करता है, लैडर हमारी साइज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. सो लेट्स से कि अगर ये हमारा लैडर है, एल से हम इसको डिनोट कर देंगे, और यहाँ हमारे 2 डीएनए सैंपल थे जो हमारे आगे हमने लोड किए थे. लेट्स से एक डीएनए सैंपल आ गया हमारा इस पॉइंट पर और एक चला गया हमारा इससे थोड़ा सा नीचे. तो अगर हम देखें, हम लैडर का साइज देखें, लेट्स से जो टॉप वाला है वो है हमारा 3000 बेस पेयर एंड वो 500 कम होता जा रहा है. तो अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा पहुंचेगा ये पहुंचेगा अराउंड, ये हमारा पहुंचेगा लेट्स से ये वाला हो गया हमारा 2500, दिस इज 2000 एंड दिस इज 1500. तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो हमारा 1500 बेस पेयर का होगा एंड इसके बाद ये हमारा इसके नीचे वाला होगा 1000 एंड ये आएगा हमारा 500. सो ये हमारा 500 बेस पेयर का होगा. सो हमारे जो दोनों डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे हम उनकी लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड आफ्टर दिस हम लोग इल्यूजन देख लेते हैं. इल्यूजन क्या होता है, तो जब हमारा डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं एंड उसके बाद विजुअलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो जेल है
उसमें से बैंड्स को कट आउट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूजन। सो ये बैंड्स को कट आउट करते हैं सो दैट जो डीएनए है हम उसको एम्पलीफाई कर सकें, और ये एम्पलीफिकेशन होती है बाय पीसीआर। सो देयरफॉर इल्यूजन जो होता है उसमें हम बैंड्स कट आउट करते हैं एंड विजुअलाइजेशन करते हैं हम यूजिंग यूवी लाइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।